हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है वो कैसे किया जाता है। जहाँ आपने देखा होगा कि ब्रांडेड ज्वेलर्स है या फिर लोकल ज्वेलर्स है, वहाँ पे देखे तो उनके डिस्प्ले में या फिर बहुत सारा जो गोल्ड है वो उनके तिजोरी में रहता है। और जब हम खरीदने जाते हैं तो वो अपने को दिखाते हैं अलग अलग वेराइटी, बहुत सारी डिज़ाइन और यूनिक डिज़ाइन में अपने को ज्वेलरी देखने बताते हैं। तो आपके मन में एक विचार ज़रूर आया होगा कि ये ब्रांडेड ज्वेलर्स है या फिर जो भी लोकल ज्वेलर्स है वो गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है वो कैसे करते हैं, वो कैसे पैसे कमाते होंगे, हाउ टू अर्न मनी। तो इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको कुछ यूनिक जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। और डिटेल में आज बात करेंगे कि किस तरह से बिजनेस है वो किया जाता है, क्या मार्जिन रहता है, कितने जीएसटी लगता है और कितने मेकिंग चार्ज पे गोल्ड ज्वेलरी वो खरीद के लाते हैं और फिर अपने को सेल करते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली। दोस्तों, गोल्ड है पूरी ऑल इंडिया व्यू में सबसे ज़्यादा परचेज किया जाता है ऑल इंडिया में, क्योंकि दोस्तों गोल्ड है जो हम हर सीज़न में खरीदते हैं। जैसे कि दिवाली हो गई, राखी हो गई या फिर मैरिज, कुछ भी ऐसे छोटे मोटे कुछ फंक्शन होते हैं उसमें भी हम गोल्ड ज्वेलरी है वो परचेज करते हैं। इसी कारण से धीरे धीरे गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखें तो ब्रांडेड ज्वेलर्स भी अपने नए नए शोरूम हैं वो ओपन कर रहे हैं। और साथ ही जैसे नॉर्मल ज्वेलर्स है वो भी अपने अपने अलग अलग ब्रांचेज है वो भी खोलने आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज भी खोल रहे हैं। तो क्या रीज़न है कि गोल्ड ज्वेलरी में क्या इतना मार्जिन है और जो ज्वेलर्स है वो कैसे पैसे कमाता है। तो आइए बात करते हैं गोल्ड ज्वेलरी में अपना वो कितना स्टॉक चाहिए। अगर आप ज्वेलरी शॉप खोलते हो तो गोल्ड ज्वेलरी में आप मिनिमम से मिनिमम आपको 100 ग्राम सोना हो तभी आप गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है वो कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें तो आपके पास अनलिमिटेड जितना हो उतना ही गोल्ड ज्वेलरी में आपको बिजनेस करते हो उसमें सोना काम है, क्योंकि उसका अनलिमिटेड उसका कुछ बोल नहीं सकते कि कितना आप ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा सोना होगा तो आप बिजनेस कर सकते हो। कारण बता दो कि अगर आपके पास 100 ग्राम सोना है और जैसे कि ऐसी कोई चीज़ है, अगर आप कस्टमर को कन्विंस कर लेते हो ऑर्डर के लिए, यानी ऑर्डर पे जो भी चीज़ है वो बनवाते हो, जैसे नॉर्मल ज्वेलर से या फिर जो छोटी दुकानें वाले हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे ही करते हैं कि अपने पास भले 100 ग्राम स्टॉक हो या फिर 100 ग्राम सोना ही हो, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपना जो सोना है उसको जो कस्टमर है उनको ऑर्डर पे जो भी ज्वेलरी है वो ले लेते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर आया उनके ज्वेलरी शॉप पे और वो करता है कि जैसे कि उनको कुछ सेट बनाना है तो डिज़ाइन पसंद करवा देता है कैटलॉग से, और कैटलॉग के द्वारा जो भी ऑर्डर है वो ले लेता है और फिर 5 से 6 दिन में उसको जो ज्वेलरी है वो हार है वो बना के और दे देता है। तो ऐसे भी आप 100 ग्राम के स्टॉक से भी गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए तो गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस अगर आपके पास 100 किलो सोना है तो आपको बहुत सारी वेराइटी होगी, यानी हर एक डिज़ाइन, जैसे कि बेंगल्स हो गया, चेन हो गई, फिर हार सेट हो गया, फिर चेन बेंगल्स या फिर रिंग वगैरह, यानी अनलिमिटेड स्टॉक आपके पास रहेगा। जैसे कि ब्रांडेड ज्वेलर्स में अपन जाते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत सारी वेराइटी, यानी आपको रिंग देखनी है तो रिंग के आपको 100 से 500 डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी। यानी बेंगल्स से देखने हैं तो बेंगल्स की आपको 100 से 500 डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। सेट देखने हैं, सेट के बहुत सारी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी। तो जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतना ही ज़्यादा जैसे कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होगा और अपनी मनपसंद चीज़ है वो पसंद करके और ख़रीद के ले जाएगा। इसमें दोनों बात हो सकती है, जिसमें अपने पास कम स्टॉक है तो भी आप कस्टमर को कन्विंस करके और बिजनेस कर सकते हो। इसमें अपन बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड स्टॉक है तो भी आप इसमें बिजनेस कर सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे गोल्ड ज्वेलरी मार्जिन कितना रहता है, कितना अपन जो ज्वेलर से वो पैसे कमाते हैं वो बात करते हैं। तो अगर आप जो भी ज्वेलरी है वो परचेज करके लाते हैं, यानी ज़्यादातर लोग बॉम्बे से, दिल्ली से, ऐसे बड़े बड़े शहरों से जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके द्वारा जो ज्वेलरी वो बनाई जाती है और वहाँ से जैसे परचेजिंग करके लाते हैं। इसमें विद जीएसटी आता है और विदाउट जीएसटी भी आता है, लेकिन अपने को यही करना है कि अपने को विद जीएसटी परचेज करना है। कारण ये है कि कल कुछ भी हो, कुछ लफड़ा हो तो अपने को विद जीएसटी, यानी उसका जो जीएसटी है वो अपने गवर्नमेंट ने दी है तो उसका एक प्रूफ रहेगा। तो इसमें ये होता है कि जो अपन जहाँ पे जो गोल्ड ज्वेलरी अपन बाई करके ला रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जिसमें 1% से लगा के 5-6% तक जो ज्वेलरी के वेस्टेज है वो लगते हैं, या फिर जो मेकिंग चार्ज है वो लगती है जब अपन होलसेल में खरीद के लाते हैं यहाँ से, जहाँ पे 100 ग्राम भी हो सकता है, 500 ग्राम भी हो सकता है और 1 किलो तक भी हो सकता है। यानी अनलिमिटेड जितना आप परचेज करके लाओगे इतना ये हो जाएगा। जितना आप ज़्यादा खरीद के लाओगे तो इसमें 1-आधा टन का आपको फ़र्क यानी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप 100 ग्राम भी बाई करके ला रहे हो तो आपको जो वेस्टेज है वो अलग अलग डिज़ाइन पे अलग अलग जो वेस्टेज है वो लगते हैं। जैसे कि चेन पे है तो चेन आपको 1% से लगा के 5% तक आपको देखने को मिल जाएगी, और बेंगल्स है तो बेंगल्स पे भी आपको 3% से लगा के और 6% 7% पर देखने को मिल जाएगी। वो डिज़ाइन की और पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो गोल्ड ज्वेलरी वो क्या परचेज करके ला रहे हो, कौन सी डिज़ाइन है,
यानी क्या उसमें वर्क किया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो वेस्टेज है वो कितने लगेंगे। ये तो हो गया कि होलसेल से परचेज करके लाना। अब वो खरीद के लाते हैं, उसके ऊपर 3% GST भी लगती है। जैसे आप कोई भी चेन लेके आए, चेन उसमें 3 वेस्टेज की है और उसके ऊपर 3% GST, यानी 6 वेस्टेज अपने को लग गए, और 6 वेस्टेज तो अपने को लग गया। अब अपने को जैसे अपन शोरूम पे लेके आते हैं, अब वो अपन कस्टमर को सेल करते हैं, तो उससे हम 10%, 12%, 18% या 20%, जैसे ब्रांडेड ज्वेलर्स है वो ज़्यादा मेकिंग चार्ज करते हैं, तो वो उससे अपन सेल कर सकते हैं। जैसे कि अपन 6 वेस्टेज में अपन लेके आए, 6% मेकिंग चार्ज यानी GST समेत अपने को 6% किस चेन पे अपने को लगा, अपन कस्टमर को बेचने हैं 12% मेकिंग चार्ज पे, तो 6% का अपन को मार्जिन रह गया, यानी 6% का अपन को जो प्रॉफिट है वो रह गया है। इस तरह से जो ज्वेलर्स है वो अपने को गोल्ड ज्वेलरी देते हैं और इसमें ये मार्जिन रहता है। तो अपन अलग अलग डिज़ाइन पे अलग अलग जो मेकिंग चार्ज है वो लगता है, 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है और 20% भी हो सकता है। तो ज्वेलरी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज्वेलरी है वो क्या क्या डिज़ाइन है, या फिर उसमें क्या पैटर्न दे रखा है, उसमें कितना वर्क किया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कम से कम 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप वो गोल्ड ज्वेलरी वो अच्छे से परचेस कर पाएंगे। अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप किसी भी ज्वेलरी शोरूम या फिर ब्रांडेड ज्वेलर्स में आप जॉब कर सकते हैं 1-2 साल के लिए। तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैरेट क्या होता है, 22 कैरेट क्या होता है, 18 कैरेट क्या होता है, वेस्टेज क्या होता है, या फिर यूँ मान लो कि जो मेकिंग चार्ज है वो किस हिसाब से लगता है, क्या गोल्ड की रेट आती है, यानी सराफा बाज़ार में क्या गोल्ड की रेट आती है, अपन किस हिसाब से सेल करते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी नॉर्मल और हाई नॉलेज है वो आपको हो जाएगी। इससे ये होगा कि आप ज्वेलरी बिजनेस करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, आप अच्छी तरह से अपना बिजनेस है वो ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से ज्वेलरी बिजनेस से किया जाता है। गोल्ड प्योरिटी भी ये होता है कि अपन कौन सी गोल्ड प्योरिटी अपने ज्वेलरी अपन रखेंगे अपने शोरूम पे या फिर अपने ज्वेलरी शॉप पे। कि गोल्ड प्योरिटी डिपेंड करता है जैसे कि 22 कैरेट रखोगे या फिर 18 कैरेट रखोगे या फिर 21 कैरेट रखोगे, यानी मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसी प्योरिटी के गोल्ड भी आपको देखने को मिलेंगे, जो हर ज्वेलर्स अपने अपने हिसाब से सेल करता है। क्या प्योरिटी सेल करा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और रेट का ये होता है कि अपन जैसे मार्केट होता है सराफा बाजार, यानी हर ज़िले में या फिर हर स्टेट में वो एक मार्केट होता है गोल्ड का, जिसे हम सराफा बाजार बोलते हैं। उनके द्वारा जो गोल्ड की रेट है वो तय होती है, फिर अपन उस हिसाब से जो 22 कैरेट की 18 कैरेट की गोल्ड है वो अपन उसके ऊपर मेकिंग चार्ज लगा के और 3% GST लगा के फिर अपन सेल करते हैं। गोल्ड प्योरिटी तो आप जो भी रखो वैसे आप रख सकते हो और इस तरह से बिजनेस है वो आप कर सकते हो। इसके और दोस्तों की क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फिर क्या क्या आपने को चाहिए डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए, तो इसमें आपको एक अपने एसोसिएशन के द्वारा एक सर्टिफिकेट आता है वो अपने को लेना पड़ेगा। उसके अलावा अपने को GST रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि बिना GST रजिस्ट्रेशन आप गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को गवर्नमेंट को GST भी देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको GST भी लेना ज़रूरी है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस करने की सोच ही रहे हो तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ छोटी ज्वेलर्स यानी छोटी ज्वेलरी शॉप खोलो या फिर बड़ा ब्रांडेड ज्वेलर्स खोलो। तो अपने को कस्टमर है उनको सही जानकारी देना है, सही जानकारी के साथ काम करना है, तो जो कस्टमर है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे या फिर कस्टमर के साथ आप बेईमानी करोगे तो वो आगे जाके एक बार आपके ज्वेलरी शॉप पे आ गया, वो आप गोल्ड ज्वेलरी आपसे परचेज करके ले गया, लेकिन दूसरी बार वो रिटर्न नहीं आएगा। अगर आपको सही जानकारी आप उसके साथ शेयर करते हो, यानी जो प्योरिटी दे रहे हो गोल्ड की वो आपको उसको बताते हो गोल्ड के रेट ये 22 कैरेट ये लगा रहा हूँ, या फिर जो मेकिंग चार्ज है इतना लग रहा है, GST इतना लग रहा है, सही तरह से गाइड करोगे और सही तरह से समझा के उसको गोल्ड ज्वेलरी सेल करोगे तो आपका बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम में चलेगा। बाकी तो आप एक बार जो कस्टमर एक बार आ गया उसके साथ धोखा किया तो दूसरी बार वो ज्वेलरी शोरूम में या फिर आपकी ज्वेलरी शॉप पे वो आएगा ही नहीं। तो आप कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड कीजिए और अपने ज्वेलरी बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा कीजिए, ये करना है। उसके अलावा दोस्तों की स्टॉक ये होता है कि जैसे कि आप 100 ग्राम सोना लगा रहे हो फिर 1 किलो गोल्ड ज्वेलरी अपने शोरूम पे लगा रहे हो, तो इसमें यह होता है कि अपने को जैसे ही गोल्ड सेल हुआ वैसे अपने को परचेज कर लेना है। क्योंकि जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वही भी ऐसे करते हैं कि जितना गोल्ड आज के दिन में सेल हुआ वो वापस परचेज कर लेते हैं। क्योंकि कारण ये हो कि दोस्तों की आज की गोल्ड की रेट जैसे 1 लाख रुपए और कल अपन ज्वेलरी शॉप खोले या फिर भाव खुले तब 1,02,000 हो गया, तो भाव बढ़ गया तो अपने को मिलेगा कुछ नहीं है, फिर नुकसान होगा। इसलिए अपने जिस दिन जितना गोल्ड सेल हुआ उतना अपने को परचेज भी कर लेना है। तो जो ज्वेलरी का जो भी वेट अपने लगाए या फिर जितना भी सोना अपने ज्वेलरी शॉप में लगाए वो मेंटेन होता रहे।
इस तरह से जो ज्वेलरी बिजनेस है वो किया जाता है। आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, और कुछ भी डाउट होता है कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो कि गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस के बारे में थी। अगर आपको कुछ यूनिक जानकारी और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, और फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।